अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? क्या हाल अहवाल हैं आपके? हम आपके साथ एक नई पोस्ट के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है सब्ज़ियाँ अमराज का सस्ता इलाज। नाजरीन, हमारे पास जो चीज़ें सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम एक ज़रई मुल्क में रहते हैं, जो आज से कई हज़ार साल से अपनी सब्ज़ी और फलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। नाजरीन, आज भी बेइंतहा आबादी के बाद और ज़रूरी ज़मीनों के कम होने के बावजूद हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क में बिलखसूस हमारा जो सूबा पंजाब है, ये खुराक में खुद कफ़ील है और हमारी जो गंदुम है वो दूर दराज के ममालिक तक जा रही है। तो नाज़रीन, हमारे मुल्क में ये चीज़ें वाफर मकदार में आसानी से दस्तयाब हैं। हमारी ज़मीन इतनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, इतनी ज़रख़ेज़ है कि हम ये सब्ज़ियाँ और फल अपने घर के अंदर, अपने गमलों के अंदर भी उगा सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। नाज़रीन, अब हम इनके अफादी की तरफ जाते हैं। हमारे जिस्म की नशोनुमा और सेहत बरकरार रखने के लिए विटामिन, मादनियात और आयरन की ज़रूरत होती है। सब्ज़ियों में ये सब कुछ मौजूद होता है। निज़ाम जिस्म को बाकायदा बनाने के लिए सब्ज़ी अहम किरदार अदा करती हैं। सब्ज़ियों में इन नमकियात की कमी नहीं जो दांतों, हड्डियों और जिस्म के दीगर उज़लात को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए माऊन हैं और जिनके सबब खून के सेहत बख्श ज़रात की नशोनुमा होती है। ये नमकियात निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखते हैं और मैदा में तेज़ाबी मवाद को पैदा नहीं होने देते। माहिरीन ने सेहत का कहना है कि सब्ज़ियाँ कच्ची हालत में खाना ज़्यादा मुफीद है। इसी तरह ना सिर्फ ये कि उम्र में इजाफ़ा होता है, बल्कि इंसान ज़्यादातर सेहतमंद और चाक़ो चौबंद रहता है। सब्ज़ियों के बाकायदा इस्तेमाल से बुढ़ापा देर से आता है। हम खुशनसीब हैं कि एक ज़रई मुल्क के बाशिंदे हैं जहाँ हर किस्म की सब्ज़ियाँ बआसानी और कम दामों में दस्तयाब हैं। सब्ज़ियाँ पकाने के चंद ज़रूरी असूल ये हैं, यानी इसके बहुत ही अच्छे उम्दा सुनहरी असूल ये हैं कि सब्ज़ियाँ पकाने के लिए हमें मिट्टी की हंडिया में पकाएं। अगर मिट्टी की हंडिया दस्तयाब ना हो या आप इसमें सब्ज़ियाँ पकाना मुनासिब ख्याल ना करें तो जिस बर्तन में भी इसे पकाएं, इसका साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। अगर वो तांबे का बर्तन है तो काला ही होना ज़रूरी है। सब्ज़ियों में मसाले का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। नमक मिर्च कम से कम इस्तेमाल करें। सब्ज़ी को गलाने के लिए मीठा सोडा इस्तेमाल ना करें। सोडा मिलाने से इसका, क्योंकि विटामिन सी जो है वो तेज़ाब पर मुश्तमिल होता है, मीठे के साथ मिलकर वो न्यूट्रल हो जाता है, तो उसमें से विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। वो सब्ज़ियाँ जो कच्ची खाई जा सकती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची खाई जाएँ, जैसे मटर, गोभी, मूली, गाजर और दीगर पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, बंद गोभी वगैरह। याद रखें कि जो सब्ज़ियाँ मौसम गर्मा में पैदा होती हैं, इनमें विटामिन ए और सी की काफ़ी मिकदार होती है। सब्ज़ियाँ पकाते वक्त इस पानी का कोई भी हिस्सा गिराया ना जाए जिसमें सब्ज़ियाँ पकाई जा रही हैं, क्योंकि ऐसा करने से इनके अज्जा का ज़्यादा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। सलाद के पत्ते, इनमें विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी की काफ़ी मकदार होती है। मौसम गर्मा में ये तरोताज़ा और खुश ज़ायक़ा हालत में दस्तयाब होने के बायस खाने की रग़बत पैदा करते हैं। जिस्म के टेम्परेचर को और ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकते हैं। मैदे के लिए मुफीद हैं। खीरे में विटामिन ए, विटामिन बी 1 और विटामिन सी पाया जाता है। खीरा मौसम गर्मा की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली तरकारी है। इसके इस्तेमाल से बार बार भूख और प्यास लगने में कमी वाक़ होती है। ये जिस्म में पानी की कमी भी पूरी करता है जो अमूमन पसीना निकलने से होती है। सर्द असर रखने के बायस ये असाब को ठंडा रखता है। खीर एक ऐसे कई ग़िज़ाई अज़ा फराहम करता है जो हमारी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। मसलन खीरे में जहाँ 95% पानी की मिकदार है, वहीं इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, फौलाद, नमकियात, रोगनी अज्जा, नशास्त और गोश्त बनाने वाले अज्जा के साथ विटामिन ए, बी, सी और डी भी मौजूद होते हैं। खीरा हाजमे की नाली की जलन, वरम और मामूली ज़ख़म दूर करके मैदे की तेज़ाबियत दूर करता है। खीरे का रोज़ाना इस्तेमाल दिल की तेज़ी, तेज़ धड़कन, जिगर की गर्मी और हाथ पाँव की जलन और पेशाब की गर्मी जैसी कैफियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर गुर्दे या मसाने में छोटी छोटी पत्थरियाँ हों तो खीरे की चंद माह तक मुसलसल इस्तेमाल से खारिज हो सकती हैं। वो लोग जो गर्म तबीयत के मालिक हैं या खुले खेतों, तेज़ धूप या आग के करीब काम करते हैं, इनके लिए इस कसरत से खीरा इस्तेमाल करना मुफीद है। खीरा ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है। ककड़ी सब्ज़ी भी और फल भी है। ये बग़ैर पकाए भी इतनी ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद है जिस कदर पकाकर हो सकती है। इसे नमक लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बीज बतौर दवा भी इस्तेमाल होते हैं। ब्लड प्रेशर और सफ़रा के लिए मुफीद है। इसके असरात सर्द तर होते हैं, इसीलिए इसे गर्मी का तोहफ़ा कहा जाता है। अगर नमक लगाकर इसे खाया जाए तो जल्द हज़म हो जाती है। अमराज़ क़ल्ब में जब दिल की धड़कन में एतदाल ना हो, दिल कमज़ोर हो, तो ककड़ी के बीज खाने से फ़ायदा होता है। नाज़रीन, अगर हम टमाटर की बात करेंगे तो असाबी निज़ाम को दुरुस्त रखने और तक़वियत देने में मुफीद है। ये जिस्म को मज़बूत और सेहतमंद बनाने में माऊन है। रग और पट्ठों को ताकत देता है, खून पैदा करता है। टमाटर कब्ज़ कुशा है। इसमें फ़ास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, विटामिन काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये ग़िज़ाई एतबार से भी मुफीद है। बच्चों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन की कमी के लिए महंगे फल ख़रीदने से बेहतर है
کہ ٹماٹر استعمال کیا جائے۔ وٹامن سی کی کمی سے دانتوں اور مسوڑوں کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے دن میں 3 مرتبہ 40 گرام ٹماٹر کا رس چند روز استعمال کیا جائے تو دانتوں اور مسوڑوں کے امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نروس سسٹم میں خرابی اور خون کی خرابی میں بھی ٹماٹر فائدہ مند ہے۔ لاغر اور بیمار بچوں کو دن میں 1-2 مرتبہ ٹماٹر دھو کر چوسنے کو دیں، وہ جلد تندرست ہو جائیں گے۔ حاملہ خواتین اگر صبح اٹھ کر 1 ٹماٹر کا رس پی لیں تو طبیعت میں متلی، قے اور نظام ہضم کی شکایت نہیں ہوتی۔ ٹماٹر کو کچا کھانا چاہیں، اس کا جوس بھی صحت کے لیے مفید ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ٹماٹر مفید ہے۔ اس میں 200 گرام ٹماٹر کا جوس صبح شام پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ذیابیطس میں افاقہ ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین کو زچگی کے بعد جسمانی اور ذہنی طاقت بڑھانے کے لیے ٹماٹر کا رس دینا چاہیے۔ خواتین کے کئی امراض کے لیے ٹماٹر کا رس مفید بتایا گیا۔ ٹماٹر کھانے سے خون کی کمی پوری ہونے کے علاوہ آنکھوں کی بینائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹماٹر گیس کو ختم کرنے کے لیے مفید دوا ہے۔ ٹماٹر کے جوس میں پودینہ اور ادرک کا رس ملا کر اس میں نمک ڈال کر پینے سے گیس کے مرضوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ بند گوبھی یہ سبزی سرد خشک مزاج کی اور کسی قدر بادی بھی ہے، مگر گھی میں بھون کر مسالے ڈالنے سے یہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کے ساتھ استعمال کرنے سے مزید دار اور فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مرض میں اس کا استعمال مفید ہے۔ بواسیر خونی میں بھی بند گوبھی کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ بند گوبھی میں وٹامن اے زیادہ پایا جاتا ہے۔ پودینہ ہاضمے کے لیے مفید ہے۔ چھوٹے پتوں والا پودینہ اچھا ہوتا ہے۔ پیٹ درد دور کرنے کا سادہ نسخہ یہ ہے کہ سبز الائچی 2-3 سونف 1 چمچ اور تھوڑا سا سوکھا تازہ پودینہ لے کر 2 گلاس پانی میں 3-4 جوش دے کر ٹھنڈا کر کے چھان کر رکھ لیں، اس سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبودار اور لذیذ چٹنی پسند کی جاتی ہے۔ پودینہ زود ہضم ہے، کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قے اور دست میں پودینے کے رس میں پنیر اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ منہ سے بدبو آنے پر پودینے کے پتوں کو پانی میں ڈال کر اس سے کلیاں کرنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ درد کے لیے پودینے کا رس مفید ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت ساری سبزیاں جن کو ہم دوسری پوسٹ کے اندر شامل کر لیں گے۔ السلام علیکم۔